स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। शुरुआत हमारे खास कार्यक्रम की करेंगे और चर्चा होगी पानी की, क्योंकि हरियाणा पंजाब में चल रहे भाखड़ा डैम के पानी के बंटवारे की पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में 20 मई को सुनवाई होनी है। और इससे पहले लगातार जो ये तनातनी है वो साफ तौर से देखने को मिल रही है। पंजाब अब भी अपनी दलीलों पर अड़ा हुआ है, अपनी मनमानी पंजाब की तरफ से की जा रही है। और इस बीच आज शाम 4 बजे से ही चंडीगढ़ में बीबीएमबी की टेक्निकल कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के मुख्य अभियंताओं के अलावा केंद्रीय जल आयोग के बड़े अफसर भी शामिल हुए। सभी किसी समाधान की उम्मीद लगातार लगाए हुए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आज उनकी उम्मीदें पूरी होंगी या फिर नहीं। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं वीरेंद्र सोनी जी। आप तीनों का टोटल टीवी में बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे एक रिपोर्ट। गर्मी बढ़ रही है और चिंता की बात वही कि हरियाणा के आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में पानी का संकट मुंह बाए खड़ा है, क्योंकि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को भाखड़ा डैम से पानी देने को साफ इनकार कर रहा है। इस वक्त कैथल, जींद, चरखी दादरी, भिवानी, हिसार, सिरसा और दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़, झज्जर में पानी की किल्लत चल रही है। पानी की कमी वाले जिलों में फिलहाल टैंकरों से पानी भिजवाया जा रहा है, लेकिन सवाल है कब तक। अप्रैल, मई, जून के अंदर हमें 9000 क्यूसेक, 9500 क्यूसेक, 8500 क्यूसेक पानी जो है मिलता रहा है। अब भी बीबीएमबी की मीटिंग के अंदर जितना पानी उपलब्ध है उस हिसाब से 8500 क्यूसेक पानी हरियाणा का जो है वो बनता था कि ये हरियाणा को दिया जाना चाहिए इस टाइम पे। गौरतलब है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पंजाब हरियाणा के बीच जल विवाद का मुद्दा गर्म है और सुनवाई चल रही है। हाई कोर्ट के हरियाणा को अतिरिक्त 4500 क्यूसेक पानी देने के आदेश पर पंजाब ने पुनर्विचार याचिका लगाई हुई है। इस पर सुनवाई 20 मई को होनी है। देखिए, जहाँ तक पानी की बात है, पानी हम कोई पंजाब का पानी नहीं मांग रहे, हमारा पानी है। बीबीएमबी के अंदर जो नेचुरल सोर्स से पानी आता है और ये डैम भी जो है वो हिमाचल के अंदर बना हुआ है। उधर बृहस्पतिवार शाम को चंडीगढ़ में बीबीएमबी की टेक्निकल कमेटी की बैठक होनी है। इस बैठक में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के चीफ इंजीनियर्स और केंद्रीय जल आयोग के बड़े अधिकारी शामिल होंगे। हर साल 20 मई को इसका पानी का बंटवारा होता है, टेंटेटिव बंटवारा होता है कि वो कोई ये नहीं होता कोई फिक्स होता है। पानी की उपलब्धता के आधार पर ये तय किया जाता है कि कितना पानी हरियाणा को मिलेगा, कितना राजस्थान को, कितना पंजाब को, ये तय किया जाता है। और ये एक टेंटेटिव आइडिया मई में करके उसके बाद में समय समय पर बैठक होती है बीबीएमबी की। पानी की उपलब्धता के आधार पे ही वो उसमें फिर समय समय पर उसमें बदलाव होता है। उम्मीद करते हैं कोई राहत या फौरी राहत मिल सकती है, क्योंकि जल ही जीवन है, जल बिन सब सून। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। जिस तरह से पंजाब और हरियाणा के बीच पानी को लेकर तनातनी साफ तौर से देखने को मिल रही है। देवेंद्र, सबसे पहले सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या बीबीएमबी की बात पंजाब मानेगा? क्योंकि इस समय हरियाणा, राजस्थान के जो भी मुख्य अभियंता हैं और इनके अलावा केंद्रीय जल आयोग के जो भी बड़े अफसर हैं वो इस मीटिंग में, इस बैठक में शामिल और यही उम्मीद लगा रहे हैं कि आज कोई समाधान निकलेगा या नहीं। देखिए जया, ये बैठक कल होनी थी जी, लेकिन कल स्थगित हो गई। वजह वही खींचतान, आपसी खींचतान। ये बैठक आज फिर 11 बजे होनी थी, लेकिन फिर 4 बजे का टाइम, और 4 बजे भी टाइम से शुरू नहीं हुई। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इंटेंशनली कोई राज्य सरकार, संभवतः पंजाब, कोशिश कर रहा है कि कोई ऐसी स्थिति पैदा ना हो कि हमें कदम पीछे हटाने पड़े, जो मेरे को लग रहा है जी। क्योंकि राजस्थान हो या हरियाणा या दिल्ली का भी बहुत मामूली सा हिस्सा इस पानी में,
ये प्राकृतिक पानी है, प्रकृति की तरफ से जो दी गई सौगात है, ये किसी का पैदा किया पानी नहीं है। इसी आधार पर जल बंटवारे का एक जो बेस होता है, आधार होता है, जो जल समझौते हुए हैं राज्यों में, कि जो प्राकृतिक पानी है, कितना पानी है, किस राज्य की आबादी कितनी है, उसकी जरूरतें कितनी है, केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर या कैबिनेट की मीटिंग में भी हो सकता है ये पास होता हो कि किसको कितना पानी देना है। जल समझौते पहले होते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ साल से हमने देखा है जल को लेकर खींचतान बढ़ गई है, झगड़े बढ़ गए हैं एक दूसरे को। देखिए, पंजाब अकेला ऐसा स्टेट है, ये जो भाखड़ा का पानी आपको बता दूं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल से तो आता है, हिमाचल को पानी मिल रहा है क्योंकि पहाड़ों में जो बर्फ पड़ती है, जब धूप निकलती है तो बर्फ पिघलती है, वो पानी बनती है, बारिश का पानी होता है, तो हिमाचल में दिक्कत नहीं है। हिमाचल का पानी जब नीचे आता है तो उसका डिस्पोजल कैसे हो? तो जिन राज्यों की जरूरत है उनको केंद्र सरकार के दखल से, केंद्र सरकार की जो फैसला होता है उसको सबको मानना होता है। अब सवाल, जैसे हमने पहली दफा ये बात सुनी, जया रणबीर गंगवा जो जन स्वास्थ्य मंत्री है, उनका ये कहना है कि कोई तय नहीं किसका कितना पानी कितना उपलब्ध है, साल के आधार पे कितना पानी आया है, किसकी कितनी जरूरत है, या उसकी आबादी कितनी है, या पहले वाला जो फार्मूला चल रहा है उस हिसाब से बंटवारा हो जाता है। तो ये नई चीज आई है ये पूरे मामले में। तो लेकिन ये जरूर है कि 20 मई से 20 मई तक ये फिर रिन्यू होता है इसका। अब चूंकि पंजाब मेरे को लगता है लगातार अड़ा हुआ है, पंजाब ने अब ये भी कहा है कि केंद्रीय गृह सचिव को कोई पावर नहीं है कि वो इस मामले में कोई दखल दे या अपने कुछ आदेश दे। तो पंजाब अभी भी अड़ा हुआ है। लेकिन देखिए, जिंदगी में उम्मीदें तो हमेशा रहती है। अगर निराशा होती है तो अच्छे वक्त की इंतजार, उम्मीदें भी रहती हैं। आज जो बीबीएम की मीटिंग हो रही है, इसमें चीफ इंजीनियर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और केंद्रीय जल आयोग के चीफ इंजीनियर, और आज खबर यह भी थी कि हरियाणा की तरफ से शायद मुख्य सचिव भी इसमें बैठे जी। वो बैठक शुरू हो चुकी है। कितनी देर चलती है, फैसला क्या आता है, इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन यह है कि हो सकता है कि कोई फौरी राहत मिल जाए, उसका इंतजार करना पड़ेगा। अब बिल्कुल इंतजार तो करना पड़ेगा। और महेश, जिस तरह से देखिए कि हरियाणा को भी समय पानी की जरूरत है, टैंकर के द्वारा जलापूर्ति की जा रही है, तो इस बैठक के बाद क्या हरियाणा और राजस्थान को पानी मिलेगा? क्योंकि जिस तरह का रुख भगवंत मान की तरफ से अपनाया जा रहा है, सख्त रुख, और कहीं ना कहीं अपने बयान पर, अपने एक्शन पर अड़े हुए हैं भगवंत मान। देखिए, मैं शुरुआत से ही बात कह रहा था कि पंजाब को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। पंजाब क्या कर रहा है, और पंजाब छोड़िए, आम आदमी पार्टी के भगवंत मान मुख्यमंत्री पंजाब क्या कर रहे हैं, वो दरअसल पूरे पंजाब के आवाम को एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर हैं और उन्हें हल्के में ना लिया जाए। यानी आम आदमी पार्टी जो चुनावी गणित यहाँ पर खोती हुई नजर आ रही है, चुनावी जो बढ़त है वो यहाँ पर खोती हुई नजर आ रही है। उन्हें लगता है कि अगर एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, एक स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर के रूप में अगर भगवंत मान को स्थापित कर दिया जाए तो आम आदमी पार्टी को चुनावी मैदान में इसका फायदा मिल सकता है। हम कल भी इसी बात का जिक्र कर रहे थे। देखिए, अगर आपके मोबाइल में एक मंथली इंटरनेट की लिमिट दी गई है और आपका वो जो इंटरनेट का कोटा है वो मंथली वाला खत्म हो चुका है, तो जैसे ही नई बिलिंग डेट सामने आएगी, रात 12 बजे के बाद आपको नया कोटा जारी कर दिया जाएगा। बिल्कुल वही परिस्थिति यहाँ पर, कल भी मैं इसी बात का जिक्र कर रहा था कि यहाँ 20 मई की तारीख और रात 12 बजे के बाद जो नया कोटा है वो जारी कर दिया जाएगा, और 20 मई की रात 12 बजे तक ही पानी रोकने की मजबूरी भगवंत मान के सामने खड़ी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे अगर कुछ है तो सियासत है। और पंजाब की आवाम को, पंजाब के लोगों को भगवंत मान मुख्यमंत्री पंजाब सिर्फ ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर हैं, और हरियाणा को एक बूंद पानी उन्होंने कहा था कि नहीं देंगे तो नहीं दिया। अब इसी मैसेज पर खड़े रहने की कोशिश यहाँ पर पंजाब कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ऐसी कितने भी मुख्य अभियंता बैठा लीजिए, कितने भी मुख्य सचिव बैठा लीजिए, जब तक मुख्यमंत्री पानी देने के लिए तैयार नहीं होंगे, पानी नहीं दिया जा सकता। क्योंकि पंजाब पुलिस के कब्जे में जिस तरीके से पूरा जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है, जो सिस्टम है, वो पूरा का पूरा पंजाब पुलिस के कब्जे में जा चुका है। तो ना ही उससे पानी कोई छोड़ा जा सकता है, ना ही उसमें कोई फैसला अगर आप ले भी लें, अगर मुख्य अभियंता पंजाब के बैठकर, राजस्थान के बैठकर, हरियाणा के बैठकर, हरियाणा के मुख्य सचिव बैठकर कोई फैसला मान लीजिए कर लेते हैं, उसे लागू नहीं करवाया जा सकता। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के
आदेश के बाद ये नहीं हुआ, बीबीएमबी के आदेश के बाद ये नहीं हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की है मनोहर लाल खट्टर से, उनके आपसे रिश्ते कैसे हैं कोई इस बात से अनजान नहीं है। तो ऐसे में आप ये मान लीजिए कि मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी तो एक ही बात है, बावजूद इसके यानी बीबीएमबी चाहता था कि पंजाब हरियाणा को पानी तुरंत बहाल कर दे, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो ये मानकर चलिए मुख्य अभियंता किसी भी तरह की मीटिंग करे और कितनी भी लंबी वो मीटिंग चलाएं, पानी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं होने दिया जाएगा। कब तक? 20 मई की रात 12 बजे तक ये नहीं होगा और 12 बजे के बाद तुरंत उस पानी को बहाल करना ही होगा। ना तो भगवंत मान रोक सकते हैं और ना ही वो रोकना चाहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखें कि इस समय कहीं ना कहीं पानी की मार से जरूर झेल रहा है हरियाणा। और विनीत जी, जिस तरह से देखें पंजाब हरियाणा जल विवाद पर कहीं ना कहीं भगवंत मान ने अपनी जो जीत है उसका ऐलान कर दिया, क्योंकि हमने जिस तरह से देखा कि लुधियाना के एक उद्घाटन समारोह में भी सीएम मान ने मंच से इसकी घोषणा की थी पूरी तरह से। देखिए, ये भगवंत मान की हट धर्मिता है जी। ये जीत नहीं है। देखिए, मतलब राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है। पानी पर किसी एक राज्य विशेष का अधिकार नहीं है जी। और ये राष्ट्रीय संपत्ति है। मतलब पानी के मुद्दे पर अगर जिस तरह से भगवंत मान ने जो रवैया अपनाया है, जिस तरह की हट धर्मिता दिखा रहे हैं, वो कोई राष्ट्रीय दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है। वो ठीक है, कुछ समय के लिए अपने इलाके की जनता की सहानुभूति ले सकते हैं, उनकी भावनाएं उभार सकते हैं, लेकिन दीर्घकालीन हितों की देखें तो राष्ट्रीय हितों के लिए वो नुकसान है। देखिए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसला दिया तो भी उनको स्वीकार्य नहीं हुआ, उन्होंने पुनर्विचार याचिका डाली है। तो मतलब कुल मिला के ये देखा जाए एक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में ये ठीक है, वो अपने राज्य के हितों की रक्षा करने के लिए कृत संकल्पित हैं, उनको अपने राज्य के हितों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन दूसरे राज्य के प्रति उनका रवैया वो मानवीय आधार पर होना चाहिए। देखिए, वहां की भी जनता है, अगर हरियाणा इसके बदले में कोई कार्रवाई पर उतर आया तो स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी, तो फिर पंजाब को क्या लाभ होगा जी। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है दोनों राज्यों को तालमेल से, समन्वय से और बातचीत के माध्यम से ही हल निकालना है। अगर इस तरह के मामले कानूनी विवादों में जाते रहे तो ना पंजाब का भला है ना हरियाणा का भला है, इससे कोई हल नहीं निकलने वाला। दोनों राज्यों के संबंधों में कटुता आएगी और इस तरह से अगर आप एक पक्षीय फैसले करते रहेंगे तो राष्ट्रीय हितों के साथ साथ आपकी अपनी व्यक्तिगत छवि जो है उसको भी आघात लगेगा। पंजाब के जितने राजनीतिक दल हैं उनकी मजबूरी है पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ खड़े होना, हरियाणा के जो राजनीतिक दल हैं उनकी भी मजबूरी है अपने मुख्यमंत्री के साथ खड़े होना, लेकिन जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं वैसे में उनकी भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। मतलब राष्ट्रीय जो राजनीतिक दल हैं वो पंजाब में उनकी नीति अलग है, जो हरियाणा इकाई है उसकी नीति अलग है, तो ऐसे में राष्ट्रीय नेतृत्व को चाहिए कि इन मामलों में वो दखल दे, इसका उचित समाधान निकाले। और ये देखिए, अब चाहे भाखड़ा ब्याज प्रबंध बोर्ड की बैठक है तो पहले भी कहा है लेकिन पंजाब को ये स्वीकार्य नहीं था, तो क्या पंजाब अब आसानी से स्वीकार कर लेगा? ऐसा तो लगता नहीं है। बिल्कुल। देखिए, जब दिल्ली में चुनाव थे तब हरियाणा पर रोक लगाया गया था, तो इस तरह से कि वो जहरीले पानी की आपूर्ति कर रहा है, ये सब राजनीतिक दृष्टिकोण के मुद्दे होते हैं, राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के मुद्दे होते हैं, लेकिन अपने आप ये मुद्दे अपने आप ही दम छोड़ जाते हैं। और ये क्या अब जो हरियाणा जो पानी की आपूर्ति कर रहा है, क्या वो दिल्ली को जहरीले पानी की कर रहा है? तो इसी तरह से अब ये जो मुद्दा है ये 20 मई के बाद तो अपने आप ही समाप्त होने वाला है जी। और इसमें अगर न्यायालय भी दखल देता है तो पंजाब की ये बाध्यता है, पंजाब को स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से अगर संकीर्ण जो भावनाओं से हटकर जो है राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर विचार करने की आवश्यकता है, मिल बैठकर ही समाधान निकलेगा और ऐसे में केंद्र की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालना बेहद ही महत्वपूर्ण है। देवेंद्र, जिस तरह से देखिए कि जिस कदर मान सरकार ने बीबीएमबी के फैसले जिसमें हरियाणा को 4500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी देने का निर्णय लिया गया था और इस निर्णय के खिलाफ मुख्यमंत्री मान ने सख्ती से अपना जो स्टैंड था वो भी क्लियर किया, यहां तक कि बीबीएमबी के चेयरमैन के हर प्रयास को उन्होंने विफल किया, क्योंकि नंगल डैम पर जाकर 3 बार गेट खोलकर हरियाणा को अतिरिक्त पानी छोड़ने की जो कोशिशें की गई थी वो भी पूरी तरह से विफल किया। खुद को सीएम मान 3 बार मौके पर पहुंचे और बीबीएमबी चेयरमैन से सीधे टकराव और केंद्र गृह सचिव की बैठक में जितने सुझाव दिए गए थे उसको भी सिरे से नकार कर मान सरकार ने इस पर पूरे जो प्रकरण था इस पर अपनी पॉलिटिकल माइलेज ली है।
देखिए जय, आपको बता दूं, बीबीएमबी बाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, बाखड़ा और ब्यास दो नदियां हैं जी। पंजाब का नाम ही, पंजाब में 5 नदियां बहती हैं, रावी, व्यास, सतलुज, बाखड़ा, ठीक है, ये 5 नदियां बहती हैं। पंजाब 5 नदियों के नाम से ही पंजाब का नाम पड़ा है जी। दूसरी बात, बीबीएमबी जो है वो केंद्रीय बिजली मंत्रालय के अधीन आता है। बीबीएमबी क्या जो मंत्रालय है वो केंद्रीय बिजली मंत्रालय, जिसके मनोहर लाल मंत्री हैं, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं, शहरी विकास मंत्री हैं। आज वो कुदरती चंडीगढ़ भी गए हुए थे, मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात की एक फोटो भी आई है। लेकिन आज बीबीएमबी की मीटिंग भी की थी और जब हाई कोर्ट ने ये कहा था कि पंजाब हरियाणा के हिस्से का पानी दे, तो बीबीएमबी के चेयरमैन को नंगल डैम पे भेजा गया था, लेकिन पंजाब पुलिस ने उनको जाने नहीं दिया वहां, जो बीबीएम के चेयरमैन है जी। तो इससे ज्यादा स्थिति खराब हुई थी। दूसरी बात यह है कि मनोहर लाल जरूर चाहते होंगे कि हरियाणा को हिस्से का पानी मिले, हरियाणा तकलीफ में ना रहे, क्योंकि जाहिर है वो हरियाणा के हैं, मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के पैरोकार हैं और मुख्यमंत्री भी, उनका तालमेल बहुत बढ़िया है। लेकिन उसके बावजूद मान अड़े हुए हैं कि पानी नहीं देंगे। ना तो वो हाई कोर्ट की बात माने, रिव्यू पिटीशन डाली है, ना वो केंद्र सरकार के बारे में कहते हैं कि केंद्रीय गृह सचिव को कोई अधिकार नहीं है कि पानी के बाबत में कोई आदेश दे। और तीसरा, उन्होंने अभी 3 दिन पहले एक बात और कही जया, उन्होंने ये कहा कि बीबीएमबी में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और केंद्र सरकार, ये 4 पार्टी है। उनका ये कहना था कि जितना खर्चा बीबीएमबी का है 60% पंजाब देता है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब जो जैसे हाई कोर्ट का मसला है, राजधानी है, जल विवाद है, 60% जैसे आईएएस का कोर्ट होता है ना जी, जो ज्वाइंट राजधानी है, हाई कोर्ट है या आईएएस की जो उसमें से जो डेपुटेशन पे जाते हैं, 60-40 का परसेंटेज पहले से तय है, 60% पंजाब को और 40% हरियाणा को। इसी आधार पर वो कहते हैं कि बीबीएमबी का खर्चा अकेला पंजाब 60% वहन कर रहे, देता आ रहे शुरू से। और अभी जो हाई कोर्ट में केस गए हैं, जो वकीलों की फीस है, वो भी 60% पंजाब ही दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में हर तरह से वो अपनी दलील दे रहे हैं और हरियाणा का बस अभी नहीं चला, हरियाणा अपील कर रहा है, हाई कोर्ट की तरफ देख रहा है। दूसरी बात आपको बता दूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार जा चुकी है, वहां विपक्ष में है, ज्यादा स्थिति ठीक भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी पिछले 25 साल से कोशिश करी थी, बीजेपी सरकार बन गई। अब बीजेपी की कोशिश है पंजाब में बीजेपी की सरकार बने, तो मान भी एक तरह से घिर गए हैं। दिल्ली से सरकार चली गई, हरियाणा को पानी नहीं देना चाहते, तो आम आदमी पार्टी को हरियाणा में भी नुकसान है। अगर पंजाब से पानी नहीं देना चाहते तो आम आदमी पार्टी हरियाणा में राजनीति कैसे करेगी। तीसरा खतरा उनके लिए कि पंजाब में चुनाव है, अगर पंजाब से भी सरकार चली जाती है, बीजेपी आती है, तो आम आदमी पार्टी का होगा क्या। ये सारे कारण हैं जिस वजह से भगवंत मान अड़े हुए। और वैसे भी बता दूं, जो पंजाब के किसान हो या सिख हो, वो मतलब बहादुर माने जाते हैं, अपने डिग रहते हैं, डरते नहीं है, पूरी लड़ाई लड़ते हैं, वो उनकी कौम में, उनकी संस्कृति में है। बिल्कुल। और जैसे कि महेश आपने भी जिक्र किया आगामी विधानसभा चुनाव का पंजाब में, तो पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो सीएम मान का ये दांव है कहीं ना कहीं भारी जरूर पड़ा है, क्योंकि सीएम मान ने इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाकर भी विपक्षी दलों का मत हासिल किया, साथ ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर बीबीएमबी के लिए फैसलों को रद्द करने और केंद्र के जो डैम सेफ्टी एक्ट है 2021 उसको भी रद्द करने का जो प्रस्ताव था वो भी सर्वसम्मति से पास करा लिया। देखिए, पंजाब लगातार भारत की संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती देता रहा है। एसवाईएल का पानी, हरियाणा के हिस्से का पानी दिए जाने का आदेश जो है देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ से दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया था, और ये केंद्र को भी हिदायत दी गई थी कि वो ये सुनिश्चित करे कि एसवाईएल का जो पानी है वो हरियाणा के हिस्से का पानी मिल जाए। लेकिन पंजाब ने एक उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी के वो मुख्यमंत्री थे उस वक्त, उन्होंने सर्वदलीय जो कैबिनेट की बैठक बुला ली, सर्वदलीय लोगों को उसमें शामिल करवा लिया, तमाम राजनीतिक दलों को शामिल करवाकर पूरा जो नोटिफिकेशन था वो यहाँ पर रद्द करवा दिया गया। एसवाईएल के पानी को के देने का जो हिसाब किताब था वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया। तो ये तब भी देखने को मिला था। उसके बाद जब भी पंजाब को हरियाणा के हिस्से का पानी देने की बात आती है, हरियाणा के हक का कुछ भी लौटाने की बात आती है, तो तमाम जो राजनीतिक दल
दल है वो एक हो जाते हैं, अपनी एक बैठक वो बुलाते हैं पंजाब विधानसभा में और उसके बाद तमाम आदेशों को रद्द कर देते हैं। अगर इसी तरीके से आदेशों को रद्द करना है तो पंजाब पहले ये बताए कि क्या ये पानी उनका है, उनके यहाँ पैदा हुआ है? ये तो हिमाचल प्रदेश में पैदा हुआ है, उनके यहाँ तो सिर्फ इकट्ठा किया जा रहा है, उनके यहाँ सिर्फ एक स्टोरेज की व्यवस्था वहां पर रखी गई है। जिस पानी पर पंजाब अपना अधिकार बता रहा है वो पानी तो कुदरती हिमाचल प्रदेश से पंजाब के अंदर स्टोरेज के लिए रखा गया है। तो इस तरह के जो आदेश हैं वो अतीत में भी हमने देखे कि पंजाब के राजनीतिक दल एक हो जाते हैं, पूरी संवैधानिक व्यवस्था को, कानूनी व्यवस्था को वो चुनौती दे देते हैं और यही सब कुछ इस बार भी देखने को मिल रहा है। देखिए ये नहीं होने वाला कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पर भगवंत मान हरियाणा के हिस्से का पानी रोक दे, वहां पर 3.5 फुट जो पानी के लेवल में इंक्रीज है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। इससे जो है लगातार डैम में, भाखड़ा नंगल डैम में पानी का जो स्तर है वो लगातार ऊपर आता हुआ जा रहा है और एक एक बूंद के लिए हरियाणा के लोगों को तरसाया जा रहा है। अगर इसी तरीके से राज्य सरकारें अलग अलग प्रदेशों में अपनी सरकार है कि नहीं है, विरोधी को किस तरीके से परास्त करना है, अगर इसी तरीके से पानी का बंटवारा देश में होगा तो फिर यह बंटवारा संभव ही नहीं है। और केंद्र की भूमिका पर मैं लगातार सवाल उठा रहा हूं। देखिए भगवंत मान क्या कर रहे हैं ये उनका विषय हो सकता है, लेकिन केंद्र के लिए बेहद जरूरी था कि हरियाणा के हिस्से का पानी वो सुनिश्चित करवाते। शुरुआत में हमें लग रहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, नरेंद्र मोदी उसी में व्यस्त हैं और यही वजह की इस तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे। लेकिन अब प्रचार प्रसार में वो लगे हुए हैं, अब जो है सैन्य बलों का हौसला वो बढ़ाने में लगे हुए हैं। लेकिन ये वो बताएं कि केंद्र की जो भूमिका वोटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लेकर जो है, जो व्यवस्था संवैधानिक रूप से की गई है, प्रधानमंत्री उसकी देखरेख कहां कर रहे हैं? हरियाणा के हिस्से का पानी क्या तब मिलेगा कि जब हमारा नया कोटा जारी हो जाएगा? यानी हम रोते रहे, बिलखते रहे, हमारे मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है दुहाई देते रहे, गुरुओं की परंपरा का वो जिक्र करते रहे, जबकि वो अपने हक का पानी मांग रहे थे। लेकिन ना तो कोर्ट से कोई राहत मिल पाई, ना ही बीबीएमबी के आदेश से कोई राहत मिल पाई। तो ये पूरी संवैधानिक व्यवस्था के लिए एक बड़ा सवालिया निशान यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को कोई पूछने वाला नहीं है, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसलों को कोई पूछने वाला नहीं है, बीबीएमबी के आदेश को कोई पूछने वाला नहीं है, बीबीएमबी के शीर्ष अधिकारी जो भाखड़ा नंगल डैम पर नहीं जा पा रहे हैं, पंजाब पुलिस वहां पर कब्जा लिए हुए है। तो इस तरह की परिस्थितियां आने वाले दिनों में भी बेहाल कर सकती हैं हरियाणा को। तो ऐसे में सबसे पहली जरूरत तो यह थी कि प्रधानमंत्री दखल करते, सीधे हरियाणा को पानी जो उनके हिस्से का है वो जारी करवाते। उसके बाद यहां जो सुरक्षा की बात है, तो भाखड़ा नंगल डैम को क्यों पंजाब पुलिस के सुरक्षा के जिम्मे छोड़ा हुआ है? क्यों नहीं केंद्रीय जो एजेंसियां हैं वो इस भाखड़ा नंगल डैम को अपने सुरक्षा घेरे में रखती, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की कभी कोई परिस्थिति पैदा ना हो और केंद्र का जो फैसला उसे लागू करवाया जा सके। पंजाब संवैधानिक व्यवस्था को नहीं मान रहा है। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के वक्त भी हमने देखा और ये भगवंत मान के सरकार के वक्त भी ये देखने को मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, और यही आगे अब बढ़ता जा रहा है। लेकिन वक्त से पहले जब जरूरत है हरियाणा को तो पंजाब की तरफ से लगातार इनकार किया जा रहा है। और जिस तरह से देखिए वीरेंद्र जी कि अब कुछ ही दिन बचे हैं, 20 मई भी सामने आ जाएगा, लेकिन भगवंत मान कहीं ना कहीं भी पूरी तरह से अपनी जो मानवता है, जो इंसानियत है, उसका परिचय बिल्कुल भी नहीं दे रहे, लगातार अपनी हट धर्मिता पर अड़े हुए हैं। देखिए मानवीय आधार भी होता है, पड़ोसी राज्य भी है, तो पड़ोसी राज्य के साथ साथ तो पंजाब का एक कर्तव्य बनता है कि वो हरियाणा की मदद करे। और ये देखिए पानी का एक निर्धारित समझौता है, वो अगर मान लीजिए अगर हरियाणा ने कोई पंजाब को कुछ देना होता, तो हरियाणा से जो आपूर्ति होती है, कल को हरियाणा अगर रास्ते बंद कर देता है तो पंजाब की क्या स्थिति होगी? बिल्कुल। तो देखिए जो पंजाब के राजनीतिक दल हैं वो अपने ढंग से सरकार पर दबाव डालते हैं, और अगर हरियाणा के जो इतने भी राजनीतिक दल हैं उन्होंने सत्तारूढ़ दल पर दबाव डाला तो इस तरह से एक आंदोलन की स्थिति पैदा हो जाएगी, टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी और इससे आघात तो दोनों राज्यों को होगा। लेकिन पानी के मुद्दे पर जो संवेदनशीलता भगवंत मान को दिखानी चाहिए थी वो तो दिखाई नहीं, और उल्टा हट धर्मा पर उतर आए, अपने हट को दिखा रहे हैं। भाई न्यायालय के आदेश को नहीं मानते, बीबीएमबी के आदेश को नहीं मानते, तो वो अपना फैसला खुद ही कर रहे हैं। तो मतलब देखिए एक बात तो बड़ी स्पष्ट है, जो फार्मूला बना हुआ है उस फार्मूले के हिसाब से जो हरियाणा को पानी मिलना चाहिए था वो उसको दे नहीं पा रहे। वो कह रहे हैं कि पंजाब को खुद को आवश्यकता है। देखिए पंजाब की भी आवश्यकता हो सकती है, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन जो हरियाणा के साथ जो रवैया अपनाया जाना चाहिए था वो उस मामले में पंजाब कहीं ना कहीं जो है
वो असंवेदनशील है, वो उसके एक जो उसका कर्तव्य बनता है उसका वो पालन नहीं कर रहा। अब देखिए मामला न्यायालय में है, अब न्यायालय के दृष्टिकोण से भी फैसला होगा। बीबीएमबी भी आज अपना तकनीकी आधार पर जो है फैसला देगी, निर्णय मानेगी, उसको पंजाब मानता है, इसमें संदेह लगता है, लेकिन न्यायालय का फैसला तो मानना पड़ेगा। अब न्यायालय की जो स्थिति है, देखिए अगर न्यायालय का फैसला नहीं मानते तो उससे एक स्थिति जो है पेचीदा हो जाएगी, अवमानना का मामला बनता है। तो मुझे लगता है कि मान सरकार ऐसी नौबत नहीं आने देगी। बिल्कुल, और आगे आने वाले समय में क्या कुछ फैसला लिया जाता है वो भी देखने वाली बातों की। बहरहाल पूरी चर्चा के लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से देखें कि बहरहाल बीबीएमबी की जो टेक्निकल कमेटी की बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी जो मुद्दा है वो लगातार यही बना हुआ है। हरियाणा को उसके हक का पानी अभी भी नहीं मिल रहा है। पंजाब अपने बात पर, अपने बयान पर लगातार अड़ा हुआ है, लेकिन आने वाले वक्त में देखना होगा कि हरियाणा को उसके हक का पानी मिलता है, राजस्थान को पानी मिलता है या फिर नहीं। लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।